सत साहब पुण्यात्माओं, जैसा कि आप देख रहे हो यूट्यूब पर और कई सोशल मीडिया पर ये प्रचार किया जा रहा है। मतलब अपने आप को सही कबीरपंथी लोग साबित करना चाहते हैं और जिन्होंने शब्द बताया है, जिन्होंने सच्चे ज्ञान से हमें मार्गदर्शन किया है, सत्य की राह दिखाई है, उनके ऊपर उंगली उठाना इन लोगों ने चालू किया है। तो ये लोग जो है ये भ्रमित करने वाले लोग हैं जो खुद ज्ञान को नहीं जानते हैं और किसी और को अज्ञानी बताने वाले हैं। जो खुद ज्ञान से बहुत दूर है, दूर दूर तक इनका नाता नहीं है सत्य ज्ञान से, सत्य पंथ से, सुकृत पंथ से। तो अपने आप को ये आते हैं और अपने आप को कबीरपंथी कहते हैं। तो ये क्या कबीरपंथी? अगर यदि ये कबीरपंथी होते, सभी कबीरपंथी जितने भी नकली कबीरपंथी बन बैठे हैं, इन्होंने जो आश्रम खोला है और आ रहे हैं लोगों को मूर्ख बनाकर, उनका जो माइंड जो है वो बदल कर अपने ऊपर लगाना चाहते हैं कि हम ही हैं, वो कहना चाहते हैं कि हम ही हैं वो गुरु, वो पूर्ण गुरु। हर कोई आ रहा है, कबीर साहब के नाम का प्रचार कर रहा है, कबीर साहब के वाणी बोलता है, कबीर साहब के दोहे बोलता है और उसका उल्टा सीधा अर्थ करके आपको समझाता है। उसका सही मतलब नहीं रहता उसके पास, क्योंकि वो बिना गुरु के घूमता है और गुरु उसने धारण जो किया है वो गुरु भी मूर्ख है। वो खुद नहीं जानता है शब्द का भाव क्या है, नी अक्षर अक्षर शब्द ये क्या होता है, और कबीर साहब का मूल ज्ञान क्या है, मूल पंथ कौन सा है, कबीर पंथ में क्या ज्ञान दिया जाता है, कबीर साहब ने क्या ज्ञान दिया है। नहीं, ये कुछ नहीं जानते हैं। केवल अपने आप को पूर्ण सिद्ध करने के लिए एक तो कहेंगे कि ओम भी जाप नहीं करना है, सोहम भी जाप नहीं करना है, ओम सोम सतनाम नहीं है, और फिर कहेंगे कि 52 अक्षर का जाप ही नहीं करना है, और फिर कहेंगे कि आत्मा परमात्मा है, आत्मा ही सतलोक है, आत्मा ही परम धाम है और आत्मा को ही मुक्त कराना है, आत्म स्वरूप की साधना करनी। तो ऐसा ज्ञान देकर आपको वो भ्रमित करते हैं, क्योंकि इनका काम ही लोगों को भ्रमित करके इकट्ठा करना और गलत शिक्षा देकर सत्य से, मार्ग से उनको हटाना है। बस केवल इतना इनका काम है। अब आपको बता दूं मैं कि जैसे कि हमारे जो जो भारतवर्ष है, हमारा जो भारत देश है, इसमें ना जाने कितने हजारों कबीरपंथी है और कहते हैं कि मैं कबीर साहब का दास हूँ, मैं कबीर साहब का यथार्थ पंथी हूँ, यथार्थ मार्ग को जानता हूँ। तो यथार्थ मार्ग को जो जानने वाले कबीर साहब के, तो मार्ग भी एक जैसा होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। जब सब एक ही स्कूल से पढ़े जाते हो तो सब यही कहेंगे कि वही एक ही पाठशाला से हम आए हैं। तो कबीर साहब का जैसा ज्ञान है, उनका जो नाम है, एक समान क्यों नहीं इनका? कोई अनहद की साधना करता है, कोई आत्मा को परमात्मा बोलने वाला है, कोई श्वासों पर ध्यान लगाता है, मतलब तरह तरह के मत जोड़कर अपने आप को वो कबीरपंथी कहलाता है। सत्य बात तो ये है कि वो कबीरपंथी नहीं है, वो एक गुरु बन के आया है आपके सामने, गुरु बनना चाहता है वो कोई कबीरपंथी नहीं है। स्वयं को कबीरपंथी कहने से कोई कबीरपंथी नहीं बनता है। कबीरपंथी बनने के लिए कबीर साहब के यथार्थ ज्ञान को, यथार्थ मूल ज्ञान को जानना पड़ेगा कि कबीर साहब कहना क्या चाहते थे, हमें क्या बता कर गए हैं। तो आप लोग ऐसे मूर्ख लोगों के संगत में ना पड़ो, उनका सत्संग ही देखना बंद कर दो, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है, केवल घुमा फिरा के बातें करना है, गुमराह करके आपको मूर्ख बनाना है। ये तो खुद 84 में जाएंगे जाएंगे, आपको साथ में लेकर जाएंगे। तो अब सत्य के मार्ग को जाने। कबीर साहब का जो नाम है वो 52 अक्षर में ही आता है। ये लोग आपको मूर्ख बना रहे हैं नी अक्षर शब्द के नाम पर। और कबीर साहब का कहना है कि शब्द शब्द तो हर कोई कहे, वो तो शब्द विदेह जिह्वा पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। वो जिह्वा पर नहीं आता है, वो होठ उस शब्द में लगने नहीं चाहिए। ना वो श्वासों का सुमरण है, ना वो जाप है और ना वो अनहद धुन है, इन सभी से परे है, इसीलिए वो 52 अक्षर से परे हो जाता है। तो यही अंतर आपको समझना है। जब तक ये अंतर आप नहीं समझ पाते हो तब तक आपको कोई भी मूर्ख बना सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को सत साहब, जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की।